आज हम देखने वाले हैं जुजुत्सु काइसन सीजन 1 की कुछ ऐसी अमेजिंग हिडन डिटेल जो शायद आपने पक्का मिस कर दी हुई। तो डिटेल नंबर 1, जब यूजी ने सुकुना की फिंगर नहीं खाई थी तब उसकी आंखों के नीचे कोई निशान नहीं था, लेकिन जब सुकुना यूजी की बॉडी से मर्ज होता है तब वो यूजी के फेस पर 2 एक्स्ट्रा आंखें क्रिएट करता है, और जब यूजी अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है तब उन 2 आंखों के निशान बाकी रह जाते हैं। नेक्स्ट, मेगुमी के एनिमल कर्स्ड स्पिरिट को खा रहे हैं क्योंकि उन्हें खाकर एनिमल को और ज्यादा पावर मिलती है। मेगुमी के पास बहुत सारे एनिमल्स है, अगर एक मर जाता है तो वो दूसरी पावर में ट्रांसफर हो जाता है। नेक्स्ट, जब यूजी कर्स्ड स्पिरिट की आंख पर किक करता है तब उसमें से खून निकलना शुरू होता है, और वो खून सिर्फ खून ही नहीं बल्कि लेटर्स के फॉर्म में निकलता है। वो इसलिए कि जो कर्स्ड यूजर होते हैं वो कर्स्ड लेटर के जरिए ही कर्स्ड स्पिरिट बनाते हैं। और जब यूजी सुकुना की फिंगर खा लेता है और इस कर्स्ड स्पिरिट का हाथ ब्लास्ट करता है तब भी हम देख सकते हैं कि उसके खून में से कर्स्ड लेटर निकल रहे हैं। नेक्स्ट, जब यूजी सुकुना की फिंगर अपने अंदर ले लेता है, नीचे से नहीं ऊपर से, तो हम क्लियरली नोटिस कर सकते हैं कि यूजी की आंखों में एक और पर्सन की इमेज दिख रही है। तो इससे जाहिर होता है कि इस शरीर में एक भयानक आत्मा का वास हो रहा है जिसका नाम है सुकुना। नेक्स्ट, तो जब यूजी अपने रूम में सेक्सी लेडी का पोस्टर लगाता है तो ये इस बात का संकेत है कि वो फ्यूचर में तोदो आओई का बेस्ट फ्रेंड बनेगा, क्योंकि लड़कियों के मामले में तोदो का टेस्ट भी सेम यूजी की तरह ही है, और शायद मेरा भी। नेक्स्ट, जब ये सब टोक्यो जाने के लिए एक्साइटेड थे तब हम बैकग्राउंड में एक पांडा देख सकते हैं जो कि एक टावर पर चढ़ा हुआ है। तो ये इस बात का रेफरेंस है कि फ्यूचर में एक पांडा कैरेक्टर भी आने वाला है, और नेक्स्ट एपिसोड में हमें पांडा देखने को भी मिल जाता है। नेक्स्ट, तो जब यूजी और नोबारा एक घर में कर्स्ड स्पिरिट से फाइट करने के लिए जाते हैं तब नोबारा 2 कील और एक हैमर से ऐसे पोज देती है। तो नोबारा ये कील अपनी आस्तीन में छुपा कर रखती है, बिल्कुल एक सांप की तरह जो आस्तीन में रहते हैं पर दिखाई नहीं देते। नेक्स्ट, तो जब नोबारा कर्स्ड स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक पपेट का यूज करती है अब वो उसमें एक हार्ट शेप की स्टिक लगाती है। तो रियल टेक्निक है ये हार्ट स्टिक, और ये पपेट और हैमर तो सिर्फ एक टूल है। नेक्स्ट, एवरी टाइम जब मेगुमी अपने पालतू जानवर मतलब अपने डॉग को समन करता है तो वो कुत्ता मतलब डॉग किसी शेडो से इमर्ज होता है, किसी परछाई से ही उभरता है। तो ये चीज बाद में रिवील हुई कि ये कुत्ता एक शेडो स्पिरिट है। अगर मेगुमी को शेडो नहीं मिलती तो मेगुमी इस डॉग को समन नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, तो जब यूजी इस स्पेशल ग्रेड की कर्स्ड एनर्जी का गला काटता है तब हम वीडियो को स्लो मोशन में देखें तो पहले यूजी ने इस स्पेशल ग्रेड की कर्स्ड एनर्जी का गला काट दिया था और ब्लड आना भी शुरू हो गया था। फिर बाद में इस कर्स्ड ने यूजी का हाथ काटा, और ये स्पेशल ग्रेड की कर्स्ड स्पिरिट है इसलिए इसने बहुत फास्ट हील कर लिया। और यूजी की नेचुरल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि वो एक स्पेशल ग्रेड की कर्स्ड स्पिरिट का गला काटने में कामयाब हुआ था। नेक्स्ट, इस सीन में जब मेगुमी मरने से डर गया था और उसने अपनी बॉडी सुकुना को सौंप दी थी तब यूजी ने अपनी बॉडी पर पूरी तरह कंट्रोल खो दिया था। वो तो मेगुमी की मीठी मीठी बातों का असर था जो वो दोबारा सुकुना के अगेंस्ट अपनी बॉडी पर कंट्रोल पा सका, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि यूजी के पास एक प्योर सोल है। वो दूसरों की जान बचाने के लिए खुद की जान भी कुर्बान कर सकता है। नेक्स्ट, जब सुकुना मेगुमी की मार रहा था मतलब मेगुमी को कंटिन्यू पीट रहा था और उसे एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर फेंक रहा था, तब इतना पीटे जाने के बाद भी मेगुमी सरवाइव कर गया। आखिर कैसे? तो इसके पीछे रीजन है मेगुमी की हाई अमाउंट ऑफ कर्स्ड एनर्जी। तो मेगुमी के पास जो ह्यूज अमाउंट में कर्स्ड एनर्जी है उसका यूज करके मेगुमी सेल्फ डिफेंस कर सकता है या फिर कर रहा था। नेक्स्ट, सुकुना से फाइट के टाइम जब ये बिल्डिंग क्रश होकर मेगुमी के ऊपर गिर रही थी उसके पालतू परिंदे ने अपने पंख से उसे रेस्क्यू किया। शायद उसमें इतने इमोशन मौजूद है तो वो अपने मालिक की रक्षा कर रहा था, या फिर मेगुमी ने उससे ये सब करवाया है। मेगुमी इतना इंटेलिजेंट है कि वो इतनी खराब सिचुएशन में भी वो इतना सब कुछ सोच सकता है। नेक्स्ट, इस सीन में एक कर्स्ड यूजर 3 कर्स्ड स्पिरिट के साथ खड़ा है। तो इस कर्स्ड यूजर का रियल नेम है केंजाकू, और ये सब तुम्हें सीजन 2 में देखने को मिलेगा। तो इस कर्स्ड यूजर यानी केंजाकू ने गेटो की बॉडी पर कब्जा कर लिया है और उसके ब्रेन की जगह अपना ब्रेन लगा दिया है, और केंजाकू को गेटो की कर्स्ड पावर भी मिल गई है जो कि उसके बॉडी में थी। जो गेटो है वो गोजो का बेस्ट फ्रेंड है जिसे गोजो ने ही मारा था। एक दोस्त ही एक दोस्त को समझ सकता है। नेक्स्ट, इस सीन में हमें पहली बार सुकुना का रियल या फिर उसका डोमेन एक्सपेंशन देखने को मिलता है, जहाँ सुकुना की विल होती है या फिर उसकी आत्मा भी कह सकते हैं। तो ये जगह पूरी ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर की तरह दिखाई दे रही है जो शायद यूजी की बॉडी हो सकती है। यहाँ पर किंग ऑफ कर्सेस सुकुना अभी राज कर रहा है। नेक्स्ट, इस सीन में जहाँ पर केंजाकू और अदर कर्स स्पिरिट चाय पीने आए हैं या फिर इस रेस्टोरेंट में जो भी करने आए हैं व्हाटएवर,
तो ये वेटर उन कर्स्ड स्पिरिट को देख रहा है या फिर देख पा रहा है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि वो वेटर कर्स्ड पावर का यूज करके उन्हें देख पा रहा है, जैसे जुजुत्सु स्टूडेंट्स करते हैं, लेकिन हर कोई जुजुत्सु स्टूडेंट्स नहीं बन सकता। नेक्स्ट, इस सीन में जब ये जोगो रेस्टोरेंट में मौजूद सभी इंसानों को जलाकर राख कर देता है, तभी हमें इसका इंटेंशन समझ में आ जाता है कि इसे इंसानों से कितनी नफरत है और ये इंसानों पर राज करना चाहता है और इंसानों के लिए इसके पास कोई भी हमदर्दी नहीं है। नेक्स्ट, इस सीन में जब गोजो यूजी को कुछ फिल्म की सीडीज देता है तो हमें यहाँ जोकर मूवी का रेफरेंस भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट, इस सीन में माहितो ने इन 3 लड़कों को इसलिए मारा क्योंकि उन्होंने इस लड़के को परेशान किया था जिसका नाम है यूटा, क्योंकि माहितो ने यूटा से नेगेटिव एनर्जी सेंस की थी। नेक्स्ट, इस सीन में यूजी और नानामी जिस कर्स्ड डीमन को मारने वाले हैं उसने अपने हाथों में एक वॉच पहन रखी है और यही सेम वॉच हमने प्रीवियस सीन में भी देखा था जिसे टिकट काटने वाले ने पहन रखा था। इसका मतलब है माहितो ने न सिर्फ उन 3 लड़कों को मारा बल्कि टिकट काटने वाले को भी कर्स्ड डीमन में चेंज कर दिया। नेक्स्ट, इस सीन में जब नानामी ने माहितो का पैर काट दिया था तब उसने अपना दिमाग लगाकर ऊपर की छत यानी स्लैब को भी गिरा दिया और खुद वहाँ से चला गया क्योंकि नानामी भी इंजर्ड था। लेकिन ये तो कंफर्म था कि माहितो के ऊपर छत टूटकर गिरने वाली है क्योंकि इसके गिरने से पहले एक ब्लू लाइट शाइन कर रही थी, पर नानामी को क्या पता था कि माहितो को मारना इतना आसान नहीं है।